हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडस्टोन टेक। मजेंटो की इस वेब सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं और हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल मजेंटो में क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशंस की काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं जो हम लोग यहाँ जाके स्टोर्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस में जा कर के हम लोग गेट कर सकते हैं। इसमें कई सारे सेक्शंस हैं, टैब्स हैं और जनरल सेटिंग्स हैं। जैसे कि हम लोग स्टोर के लिए सेटअप कर सकते हैं, वेब के लिए सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहले हम लोग कि इन्हें क्या कहते हैं। ये होते हैं सिंपल हमारे टैब्स। ठीक है, टैब्स के अंदर हमारे आते हैं सेक्शंस। ओके, अब पर्टिकुलर किसी सेक्शन को हम क्लिक करते हैं तो उसके कई सारे ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि ये कंट्री ऑप्शंस एक ग्रुप है, स्टेट ऑप्शंस ये ग्रुप है। तो ये कई सारे ग्रुप्स होते हैं और इन ग्रुप्स के अंदर होते हैं हमारे फील्ड्स। ठीक है, तो चलिए इसका एक बेसिक एग्जांपल हम लोग आज क्रिएट करेंगे और चेक करेंगे कि आता है या नहीं। ठीक है, इसका हम लोग पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिंपल क्या होता है, पहले आएगा हमारा एक्सटेंशन कोडस्टोन, उसके अंदर हमारे आएगा कोडस्टोन, हमारा कोडस्टोन कैपिटल सी है, वेंडर नेम, और इसके बाद ये बेसिक के अंदर ईटीसी के अंदर एडमिन एचटीएमएल, क्योंकि हम लोग एडमिन एचटीएमएल के अंदर वर्क करेंगे। और यहाँ पर हमारी फाइल बनेगी system.xml। ठीक है, और इसके अंदर ही हमारा पूरा कोड आएगा। चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं ऐप कोड ईटीसी एडमिन एचटीएमएल। यहाँ पर हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे system.xml। ठीक है, इसका कोड मेरे पास यहाँ नोटेड है। मैं आप लोगों को ये फाइल शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग भी इसे यूज़ कर सकें। ठीक है, ये हो गई फाइल। अब ये जैसे मैंने बताया था, ये टैब एक बनेगी। टैब के अंदर हमारे सेक्शंस होते हैं। ये हमारे कई सारे सेक्शंस आ गए। ठीक है, इन सेक्शंस के अंदर मैं बताता हूँ। ये जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस के अंदर हमारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर हमारे फील्ड्स होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। ये टैब है। पहला टैब की हमने आईडी डिफाइन करी कोडस्टोन। ठीक है, अब फिर हमने सेक्शन बनाया, सेक्शन की हमने एक आईडी दी कोडस्टोन जनरल। ठीक है, उसको हमने एक लेबल दिया है कोडस्टोन सेटिंग्स का। अब इस टैब का मतलब है कि ये जो टैब है इसको हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं। अगर हम मान लेते कि और भी हमें सेटिंग्स बनानी है अपने डिफरेंट एक्सटेंशंस के लिए सेम टैब के अंदर, तो ये टैब हमारी एक बार बन गई है, इसको हम बार बार रिक्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ टैब को हम लोग यूज़ कर लेंगे और ये हमारा वर्क करेगा। ये रिसोर्स क्या करता है, ये रिसोर्स जब हम लोग डिफरेंट यूज़र्स क्रिएट करते हैं तो डिफरेंट यूज़र्स में हम लोग परमिशन सेट करने के लिए कि ये सेटिंग्स को पर्टिकुलर यूज़र यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता है, तब हम लोग इसको, तब ये हमारा काम में आता है। ठीक, उसके अंदर हमारा ग्रुप आया, हमने उसकी ग्रुप की आईडी दी बेसिक, और उसके अंदर हमने फील्ड जनरेट करी। ये हमारी पहली फील्ड आई जिसका नाम हो गया मॉड्यूल इनेबल, और इसका सोर्सिंग आई इनेबल यस नो वाली। ठीक है, और ये जो हमारा ग्रुप है उसका ये आएगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन लेबल, और दूसरी हमारी फील्ड आएगी इनपुट की। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल इस तरीके से आएगा। ये देखिए फाइल टाइप टेक्स्ट है और यहाँ पर फाइल टाइप सेलेक्ट है। ये सॉर्ट ऑर्डर 1 है, इसको अगर हम 3 कर देंगे तो ये बाद में हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा। अगर इसको हम 10 कर देते हैं मान लीजिए, ठीक है, और ये सॉर्ट ऑर्डर मान लीजिए हमने यहाँ पर 40 कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कमांड्स चलाएंगे अपनी php bin/magento setup upgrade। ठीक है, मैं यहाँ से पॉज कर दूंगा ताकि पूरी कमांड्स चल जाए। उसके बाद मैं आप लोगों को शो करता हूँ। यहाँ पर हम लोग दूसरी कमांड भी चलाएंगे। ठीक है,
कमांड्स हमारी यहाँ पर पूरी चल गई हैं। चलिए चेक करते हैं इसको रिफ़्रेश करके। यहाँ पर हमने इसको रिफ़्रेश किया तो ये आया हमारा कोडस्टोन टैग, ये हमारी जनरल सेटिंग्स। इसको क्लिक किया, ये देखिए जैसे मैंने बताया था जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमारा लेबल होगा इस सेक्शन का, ये लेबल आया और मॉड्यूल इनेबल हम लोगों ने अभी यस नो सेव किया हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले टेक्स्ट मान लीजिए यहाँ मैंने टेस्ट कर दिया, या अभी इसको ब्लैंक रखते हैं। ठीक है, चलिए ये हम जब इसको सेव करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डेटाबेस में सेव होगा। ये हमारा कोर कॉन्फ़िग डेटा टेबल होती है, ये वैल्यू उसमें स्टोर होती हैं। ठीक है, चलिए अच्छा अभी हमारा हो गया। अब हम लोग एक चीज़ चेक करते हैं कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसमें सेट कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक फ़ाइल बनानी होगी ETC के अंदर config.xml। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जैसे हमने जनरल टैब खोली तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ काफ़ी सेव होती हैं, है ना। अभी यहाँ पर नहीं सेव है लेकिन होती हैं, ये जैसे ये वैल्यू सेव है इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो इसको हम लोग कैसे सेव करते हैं, इसके लिए हम लोग बनाना होता है config.xml फाइल ETC के अंदर, ये एडमिन HTML के अंदर नहीं बनेगी। ठीक है, इसका कोड हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसका बहुत सिंपल सा कोड रहता है। ये हमारा कॉन्फ़िग तक आ गया। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज़ हमको डिफ़ॉल्ट में सेव करनी है। कोडस्टोन जनरल ये हमारा सेक्शन आईडी है। ठीक है, उसके बाद बेसिक हमारा ग्रुप आईडी हो गया, उसके बाद फील्ड आईडी हमारी इनेबल है एक, और उसके बाद दूसरी हमारी है डिस्प्ले टेक्स्ट। तो ये डिस्प्ले टेक्स्ट आ गया। ठीक, अब हमने इसको यहाँ सेव किया। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये इनेबल में 1 है, 1 का मतलब येस, और डिस्प्ले टेक्स्ट आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए। अभी क्या आ रहा है, अभी हमारा नॉर्मल ब्लैंक आ रहा है, ये ब्लैंक है और ये नो आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हमने सेव किया। अब कमांड चला लेते हैं। ठीक है, मैं कमांड चलाता हूँ, आप लोग एक बार तब तक वेट करिएगा। हाँ, तो ये कमांड्स हमारी रन हो गई हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर, इसको टेस्ट करते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक, यहाँ पर ये यस हो गया और ये यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया। एक चीज़ और आप लोग देख रहे होंगे कि ये कमेंट आ रहा है यहाँ पर, दिस टेक्स्ट विल डिस्प्ले ऑन द फ्रंट एंड। तो ये हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, एक कमेंट लगाया था और जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था वही यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक ट्राई करिएगा, इसको बनाइएगा और अदर सेक्शन बना के इसको हमको बताइएगा। अगर आपको कहीं पे इश्यू आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।